नमस्कार। मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जनों एवं उपस्थित सहकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। हमारे प्रदेश में 74 बैंक कार्यरत थे जो डिप्रिसिएशन होते होते 62 रह गए हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे देश में शायद सबसे कम सारे बैंकों का सीडी रेशियो है। स्टेट एज अ होल द सीडी रेशियो इज अराउंड 40% और इवन लेस देन दैट। और उसमें से भी बैंक्स कुछ तो ऐसी जगहों पे हैं कि जहाँ पे प्रोफेशनल डायरेक्टर्स नहीं मिलते। ऐसी जगहों पे कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे जो सहकारी बंधु कोऑपरेटिव बैंक चला रहे हैं वो बिजनेस लाते हैं। और अभी हाल में क्या हुआ है कि ऐसी जगहों पे नेशनलाइज बैंक तो पहले ही थे, तो स्मॉल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक सब पहुंच रहे हैं। बिजनेस लाना, डिपॉजिट लाना भी एक चैलेंज है। ये कहते हुए मैं ये भी बात एडमिट करूंगा कि सबके लिए मार्केट है। चाय रेडी में भी बिकती है और ताज होटल में भी बिकती है। हमको अपना मार्केट क्लास ढूंढना है। कैसे लोगों को हम सर्व करते हैं, उन लोगों को हम अच्छे से अच्छे सर्व करें, वो हमारा एक प्रयास होता है। नंबर ऑफ बैंक्स कम होने में अगर हम खाली रिजर्व बैंक के रेगुलेशन को ब्लेम करें तो वो भी गलत है। आप कहीं जा रहे हो, सड़क पे कोई जानवर लड़ रहा हो, कोई दो आदमी लड़ रहा हो, तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग जाती है। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। तो हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ कहीं नहीं होती। लेकिन जो खराब कर रहे हैं उनकी वजह से औरों को असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बड़ी नेचुरल फिनोमिना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी लाइक एंड वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव थिंग्स। तो ऐसे में बिजनेस लाना और मुश्किल हो जाता है। जितना मुश्किल डिपॉजिट लाना है उससे ज़्यादा मुश्किल रिकवरी है। रिकवरी करना और भी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी बैंक्स कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। बहुत से हम लोगों ने प्रयास किए और सजेशंस भी दिए कि भाई पार्टिसिपेशन एडवांसेस का या इस तरीके का कोई परमिशन दी जाए कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो एक तो एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात आड़े आती है कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये बैंक्स इतने छोटे हैं कि इनको टेक्नोलॉजी अफोर्ड करना भी मुश्किल है। सीबीएस सबने कंपल्सरीली कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? हमारे प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर है वो एक आध कंपनी के पास, मेरे ख्याल से 75% बैंक्स शायद एक ही कंपनी के पास है। कितनी बार हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, बैंक से बात करते हैं, कोई रेगुलेशन लाइए इन वेंडर्स के लिए। हमारा क्या रोल है? सारा डेटा उनके पास है, डीआर साइट उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। ना हम चीज़ को समझते हैं, उतने छोटे छोटे बैंक्स हैं। नहीं आप रेगुलेशन ला सकते तो स्टैंडर्ड सेट करिए कि भाई जिसके पास ये स्टैंडर्ड्स होंगे वही बैंक को सॉफ्टवेयर दे सकता है। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टैफकॉप में भी उठाते हैं, बीच बीच में ये सब बातें होती हैं। टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है ना, तो वहाँ बैंक का और टेक्नोलॉजी कंपनी का रिश्ता कुछ सास और बहू जैसा होता है। रोज़ की खिटखिट, रोज़ की खिटखिट। लेकिन ये भी सत्य है कि एक दूसरे के बगैर रहना नहीं है। डाइवोर्स वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो टेक्नोलॉजी को लेना भी है, टेक्नोलॉजी से जूझना भी है, स्केलेबिलिटी भी देखनी है। टेक्नोलॉजी में कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं, जैसे वेल मैनेज बैंक का रिजर्व बैंक ने जो लगा रखा है उन लोगों को ज़्यादा सहूलियत है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी में इंक्वायरी ऑप्शन देने का, कि भाई आप हमारे कस्टमर खाली देख सकें हमारा क्या बैलेंस है, ये सब तो सबको अलाउ होना चाहिए। डेबिट आप मत अलाउ करो, छोटा बैंक है डेबिट, हालांकि उसमें भी सारी सिक्योरिटी तो सर्विस प्रोवाइडर के पास है। आफ्टर ऑल सारे लोग वही डाटा तो एक्सेस कर रहे हैं, चाहे छोटा बैंक हो चाहे बड़ा बैंक हो।
इस तरीके की अगर कुछ सुविधाएं रिजर्व बैंक से मिलेंगी बैंक्स को, तो बैंक के कार्य में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। और वो जो प्रयास हम करते हैं, जिस मुश्किल से अपने कस्टमर को लाते हैं, उसमें शायद हमको थोड़ी सहायता मिलेगी। सैफ लगाते हैं, कोई बैंक अगर ठीक नहीं कर रहा, सैफ लगाते हैं, उसमें कहते हैं डोंट पे इंटरेस्ट मोर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कहाँ स्टेट बैंक से आप मुकाबला कर सकते हैं? वो अपने इंटरेस्ट शनि शनि चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो करते हैं अपने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से, हमको मजबूरी में उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब है, करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, कल से बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना अच्छा कोऑपरेटिव बैंक्स ने किया है, उतना अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने नहीं किया है। वो क्या करते हैं कि अलग अलग आउटसोर्स करके कंपनीज को काम देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का। वो कंपनीज डिफरेंट बैंक्स के लिए काम करती हैं, और कुछ जो सड़क किनारे विलेजेस हैं ना, उनको 2-2, 3-3 बार अकाउंट खोल के स्टैटिस्टिक्स पूरी करते हैं। जो आरबीआई से सर्कुलर्स आते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है उनको समझना कभी कभी। कितने सेक्रेटरीज हमारे कहना नहीं चाहिए, वो सर्कुलर पढ़ते ही नहीं। कितने ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, वो समझते नहीं। और जो टिपिकल इश्यूज के होते हैं, उसमें हम लोगों ने एज फेडरेशन लेवल ये किया है कि वी कॉल मीटिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस पर डिस्कशन करके उन लोगों को बिल्कुल दिशा निर्देश देते हैं कि इसको किस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी आई थी, उसमें हम लोगों ने उनको बैंक्स को बुलाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये पॉलिसी बनाओ, मॉडल पॉलिसी सर्कुलेट करते हैं। एक तो इतने रिव्यूज़ रिजर्व बैंक ने हो गए हैं कि उन सारों को बैंक को करना एक सेक्रेटरी के लिए वाकई एक मुश्किल काम हो रहा है। उसका भी एक बजाय कैलेंडर बनाने के, एक जैसे मास्टर सर्कुलर आता है ना, इस तरीके का एक मास्टर पॉलिसी बन जाए, सारी चीज़ें हो जाए, एक बार रिव्यू करो, सारी पॉलिसीज रिव्यू हो गई। क्या बुराई है उसमें? भाई वो छोटे छोटे बैंक है, हर चीज़ की 50 पॉलिसी बन गई है और हर को रिव्यू करना है। तो एक मास्टर पॉलिसी बनाओ, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करो, एक बार रिव्यू करो, मामला ख़त्म। कंप्लायंस भी है, बहुत ज़रूरी है, कंप्लायंस के हिसाब से चलना है, कोई इसमें ना इफ़ न बट कुछ नहीं है। लेकिन उस कंप्लायंस को भी तो ईजी बनाया जाए किसी तरीके से। रिजर्व बैंक से इतनी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, एक ही इन्फॉर्मेशन 4-4 लोग मांगते हैं, और कहते हैं सब मेरे को नहीं मिली। अरे भाई भेज तो दे रिजर्व बैंक को, कहते नहीं मुझको भी भेजो। तो ये है। अभी एक नया है बैंक.in। अब बैंक.in में कैसे करना है, क्या करना, कोई क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, किस तरीके से डोमेन मिलेगा, किस तरीके से क्या होगा, लेकिन अब कर रहे हैं। ये सारे हैंडीकैप्स होते हुए भी सर्वाइव तो करना ही है। जब सर्वाइव करना है तो हम लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी है। छोटे बैंक में वाकई डिपॉजिट लाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और उससे बड़ा चैलेंज अब अच्छे एडवांसेस लाना हो गया है। एडवांसेस की आजकल हालत ये है कि वो रेडी पे खड़े होकर लोग एडवांस दे रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे किसी में। अब वो सारस्वत बैंक की बात छोड़ दीजिए कि वो मारुति कंपनी से बात कर सकते हैं, हम लोगों के बैंक से तो डीलर भी बात नहीं करता, मारुति वाला, यूज्ड कार वाले भी बात नहीं करते। वो आप पहले तो उससे मांगते हो कि भाई मैं शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करूं, वो कहेगा ये कोई बैंक मांगता नहीं, आपसे क्यों करें, शेयर कैपिटल में डिविडेंड दोगे कि छोटा बैंक है, हमने तो 15 साल से डिविडेंड नहीं दिया है। हर बैंक अपनी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। सपने बड़े हैं, बड़े होने चाहिए, लेकिन सपने फलेंगे जब हम ऐसी जगह पे होंगे कि सपने फलने लायक हो। बिजनौर में बैठा है कोई, नगीना में बैठा है कोई, न ट्रेन जाती है न बस जाती है, कोऑपरेटिव बैंक लेके बैठा हुआ है। वो कितने ही बड़े सपने देख ले, कहाँ तक फलीभूत होंगे। लेकिन ये भी सही है कि हम लोगों को रेगुलेशन के हिसाब से काम करना चाहिए। रेगुलेशन कैसे इजी हो हम लोगों के लिए, ये देखना, ये करना एक फेडरेशन का और नेशनल फेडरेशन का एक चैलेंज है। पता नहीं कहाँ तक सही है। भाई बैंक्स तो ऐसे हैं कि सीआरआर और एसएलआर का पैसा लेके भाग गए लोग। ऐसे लोग बिल्कुल, मतलब वो तालाब गंदा नहीं है, मछली ही गंदी है।
तालाब बहुत साफ है, इसीलिए सब जिंदा हैं। जो जिंदा है वो इसीलिए जिंदा है कि तालाब साफ है। अगर मछली गंदी है तो उस गंदी मछली को पहले पकड़ने का भी कोई प्रोसेस होना चाहिए, कहीं मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कहीं पर रिजर्व बैंक एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करे। आजकल सब कुछ हो सकता है एआई वगैरह लगा के कि भाई क्या हो रहा है बैंक में, और अगर ऐसा हो रहा है तो पहले से स्टेप्स लिए जाएं और उन बैंक्स को पहले से मॉनिटर किया जाए। तो इन बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। क्रेस्ट इन्फो मीडिया को धन्यवाद कि ऐसा एक ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला। अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, जब आपको मालूम है कि जो टियर 1 बैंक्स हैं वो इतने छोटे हैं कि ऐसे सेमिनार में आना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब सेमिनार को कहीं और जाना पड़ेगा, तब उन लोगों का कुछ भला होगा। आप देख लो, कल उन्होंने कहा भाई टियर बैंक 1 को एक का भी हाथ नहीं उठा, टियर 2 भी थोड़े से हाथ उठे, वो भी शायद आसपास के होंगे, दूर वाले वो भी नहीं आ सकते। ये हैंडीकैप्स हैं हम लोगों का। वी डू नॉट हैव दैट मच। एक बैंक का मैं आपको जाते जाते याद आ रहा है, एक बैंक वही सर्कुलर नहीं पढ़ा ठीक से, सीआरआर मेंटेन करनी नेशनलाइज बैंक में, वो कोऑपरेटिव बैंक में चल रहे थे। इंस्पेक्शन हुआ तो उनका भाई तो सीआरआर डिफॉल्ट है, आपका ब्याज लग जाएगा। वो ब्याज जो लगा वो बैंक दे नहीं पाया, बंद हो गया। बैंक में और कोई खराबी नहीं थी। क्या करोगे, क्या गलती है उसकी, नहीं समझ में आया। मैडम कह रही थी कि वो पेनल्टी माफ कर दे, माफी का तो वहां कोई सवाल ही नहीं, उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया पेनल्टी लगाने के लिए। तो है, बात तो सही है, समझाना है, करना है। अच्छा, ये बातें फेडरेशन सामने भी नहीं आती। सीआरआर मेंटेन कर रहे हो, एसएलआर मेंटेन कर रहे हो, ये कौन पूछता है? तो जब बाद में पता लगा तो हम लोगों की भी आंखें, कोई ये क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।